Hello and welcome to my channel, YouTube channel Speak Up, where I'm teaching the students and general public the trilingual speaking course, means the three languages in one go. What are these three languages? English, Arabic, and Urdu, with their actual and perfect pronunciation. Article. आप जानते हो आर्टिकल किसे कहते हैं? आर्टिकल का अगर हम तर्जमा करेंगे उर्दू में तो आर्टिकल का मतलब हो गया मजमून। लेकिन जहां तक इस आर्टिकल का ताल्लुक है, ये आर्टिकल क्या है? ये आर्टिकल असल में ग्रामर सर्फ और नहव में जो वर्ड आर्टिकल इस्तेमाल किया जाता है, जो जिसको हम उर्दू में हुरूफ तनकीर व तखसीस कहते हैं, यानी ऐसे हुरूफ, ऐसे लफ्ज, ऐसे कलमे जिनमें एक नाउन को इस तरह से स्पेसिफाई किया जाता है कि वो आम है या ख़ास है, यानी इसकी अमूमियत और खसूसियत को ज़ाहिर करने के लिए जो वर्ड ग्रामर में इस्तेमाल किया जाता है, उस वर्ड को हम इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। अब आप इस आर्टिकल की जो डेफिनेशन है, अगर आप ये इंग्लिश में समझोगे तो अंग्रेजी में मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ बोर्ड पर लिखी है, आप देख सकते हो। इस बोर्ड पर जो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, द वर्ड used to modify or introduce the nouns whether they are specific, पर्टिकुलर और नॉन स्पेसिफिक, जनरल, यानी एक ऐसा लफ्ज, एक ऐसा कलमा जो किसी इसम से पहले इस्तेमाल किया जाता हो, इसलिए ताकि इस लफ्ज के जरिए ये इसम जो है इसकी अमूमियत या खसूसियत बयान हो जाती है। यानी क्या ये इसम कॉमन इस्तेमाल किया जाता है या जनरल इस्तेमाल किया जाता है, या ये कोई ऐसा कॉमन नाउन है जो नाउन यहाँ इस सेंटेंस में लिखने के बाद आपको लगे कि इसकी खसूसियत है, यानी ये अब खास बन गया है। तो आप यूं समझिए कि जो आर्टिकल है इसको हम उर्दू में तर्जुमा करेंगे हुरूफ तनकीर व तखसीस। अब आप यूं कहेंगे कि तनकीर क्या होता है? आप जानते हो कि कॉमन नाउन को इसमें नकीरा कहते हैं और प्रॉपर नाउन को इसमें मारिफा कहते हैं। नकीरा का मतलब हो गया आम नाम, यानी आम इसम, और मारिफा का मतलब हो गया अरफा या अरबी, जो ख़ास हो, जो बिल्कुल ख़ास हो। इसकी तखसीस और तामीम या तनकीर के हिसाब से जब ये लिखा जाता है तो इसको हम आर्टिकल कहते हैं। अब आपने समझा कि आर्टिकल जो होते हैं वो किसी नाउन से पहले इस्तेमाल इसलिए किए जाते हैं ताकि ये दिखाए कि इस नाउन की अमूमियत हो या खसूसियत हो, बयान हो जाती है। तो इस आर्टिकल के हमारे पास ग्रामर में दो किस्में होती हैं। अभी दो किस्में क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल। जहां तक इनडेफिनेट आर्टिकल का ताल्लुक है, ये हो गया एक ऐसा आर्टिकल जो किसी जनरल नाउन से पहले लिखा जाता है। अब जनरल नाउन क्या है? कॉमन नाउन, जैसे बॉय, गर्ल, कैट, डॉग, मोबाइल फोन, एटसेट्रा, ये सब जो है इनको हम कॉमन नाउन्स कहते हैं। और इन नाउन्स, जितने भी कॉमन नाउन्स होते हैं, तो इन नाउन से पहले जब हम आर्टिकल यूज करते हैं तो इस आर्टिकल को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, यानी ये इनडेफिनेट अ और एन होते हैं, जिनका उर्दू में तर्जुमा होता है एक या वाहिद। और स्पेशली इस यानी जनरल नाउन का सिंगुलर होने के लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं, जैसे बॉय। और अ बॉय का तर्जुमा हम उर्दू में एक लड़का। देखिए यहां पर आप ये समझे होंगे कि बॉय जो है ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन से पहले हमने आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल इसलिए लगाया क्योंकि ये इस वक्त जनरल है, यानी हुरूफ तनकीर है कि का तर्जुमा हमने उर्दू में एक लिखा। जहां तक अरबी का, चूंकि मैंने आपको कहा है कि हम यहाँ पर सिर्फ अंग्रेजी जबान ही नहीं सीखेंगे, अंग्रेजी जबान के साथ साथ हम उर्दू जबान का ये मंतक या प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे, और इसके साथ साथ हम अरबिक लैंग्वेज भी सीखेंगे। अगर हम अरबिक में इसका तर्जुमा करेंगे, वलदुन, वलदुन, इसमें आप देख सकते हैं लास्ट पर मैंने दो पेश लगा दिए, दो पेश या दो जबर या दो जे। जब हम अरबिक में दो पेश, दो जबर या दो जे लगाते हैं तो समझिए इसका मतलब हो गया एक इनडेफिनिट आर्टिकल हमने यूज किया। तो अब हमने देखा कि हमारे पास इनडेफिनिट आर्टिकल्स दो होते हैं, एक अ और दूसरा एन। हम गलती से इसको ए कहते हैं और एन कहते हैं, लेकिन अब इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हो, ये ए नहीं है बल्कि ये इसका सिंबल है अ, अ, अ। So it should not be spoken as a but a। तो अ जो है ये कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ड्स जो किसी कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट किए गए हों और उनकी आवाज कॉन्सोनेंट निकले, तो इसके पहले हम आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल अ लगाते हैं, जैसे अ बॉय। इसी तरह हम लिखेंगे अ कैट,
अगर हम इसका तर्जुमा अरबी में लिखेंगे, क़ित्ततुन, एक बिल्ली, इसी तरह a dog, कल्बुन, एक कुत्ता। मैंने आपको पहले भी कहा, इस वक्त मैं फिर से समझाता हूं कि जब हम अरबिक में कोई नाउन लिखते हैं जिससे पहले हम दिस इंडेफिनिट आर्टिकल लिखते हैं, तो इंडेफिनिट आर्टिकल को करने के लिए हमारे पास जो अरबिक में नाउन होता है उसके लास्ट पर दो पेश, दो जबर या दो जेर होते हैं। तो उर्दू में अच्छी तरह से हम पहचान सकते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल एक, और इंग्लिश में हम अ यूज करते हैं। ये है कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ जब हम इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं तो हम अ यूज करते हैं। अब हमारे पास है दूसरा एन। एन का मतलब भी वाहिद हो गया, एक हो गया, लेकिन एन जो है, एन हम कहां यूज करते हैं? विद वोवेल साउंडिंग वर्ड्स। We use indefinite article n beginning of a word that is sounding vowel. n की pronunciation है an, देखिए an apple, an apple हुन, तुफाहुन। दो पेश मैंने इसके लास्ट पर इसलिए लगा, इनडेफिनिट है, यानी ये कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन के लास्ट पर जो है दो पेश, दो जबर, दो जेर लिखे जाता है, और कॉमन नाउन से पहले अक्सर इंडेफिनिट आर्टिकल या एन लिखा जाता है। चूंकि ये वॉवेल साउंडेड वर्ड्स है इसलिए हम एन एप्पल लिखेंगे। एन एवल, जिसको हम उर्दू में उल्लू कहते हैं, उल्लू, और इसको अरबिक में दूमतुन। डेफिनेट आर्टिकल ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो किसी नाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि ये जो नाउन है इसकी तनकीर यानी इसकी अमूमियत बयान की जाए। आई सॉ अ डॉग, आई सॉ अ डॉग। हमने यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि डॉग जो है ये कॉमन नाउन है, क्योंकि इस डॉग का जो पहला हर्फ है ये है कॉन्सोनेंट, यानी ये डॉग जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड देता है, तो इसी के बल पर हमने इससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल अ लगाया। अब समझने की बात ये, आई सॉ अ डॉग, दिस इज जनरल, दिस सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस जो हमने जनरल यहां पर कहा। इसका मतलब है मैंने किसी एक कुत्ते को देखा होगा, मैंने कोई एक कुत्ता देखा। कोई एक कुत्ता मीन्स ये जनरल है, ये अभी नॉन स्पेसिफिक है, इस अभी हमने इसको स्पेसिफाई नहीं किया, ऐसे नाउन को स्पेसिफाई नहीं किया। मैंने एक कुत्ते को देखा, तो ये कुत्ता जो है ये मेरे लिए एक नया है, अभी मैंने इसको पहली बार देखा है। अब इसके मुतल्लिक अगर मैं कोई और जानकारी आपको दे दूंगा तब ये जाकर पर्टिकुलर बनेगा। तो कल्बन, मैंने एक कुत्ते को देखा। saw an ant here, राइट नमलतन हाउना, मैंने यहाँ एक चूंटी देखी। जब हम अरबी जबान में किसी लफ्ज के लास्ट पर दो जबर, दो पेश या दो जेर लगाते हैं तो ये नाउन जो होता है ये अनस्पेसिफाइड यानी नॉन स्पेसिफिक नाउन होता है, जिसको हम जनरल नाउन कहते हैं या जिसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। हम अरबी जबान में कोई मफूल लिखते हैं तो उसको हम जबर लगा कर लिखते हैं, तो ये मंसूब होता है। तो आई सा इन इट हियर, मैंने एक चूंटी देखी, मैंने यहाँ एक चूंटी देखी। राइट नमलतन,